हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एज द नेम सजेस्ट ओनली वन हाफ ऑफ द एसी वोल्टेज इज रेक्टिफाइड, फॉर द अदर हाफ वी गेट द जीरो वोल्टेज। अब यहाँ पे हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट जहाँ पे VI हमारा इनपुट वोल्टेज है, देन वी हैव अ डायोड विच इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, देन वी हैव अ रेजिस्टर R एंड वी हैव आर आउटपुट वोल्टेज विच इज V0। अब क्योंकि यहाँ पे करंट और डायोड की डायरेक्शन सेम है, वी कैन रिप्लेस इट विद आर पीसवाइज लीनियर मॉडल। सो हम लोग डायोड को रिप्लेस कर देंगे विद VB दैट इज द बायसिंग वोल्टेज एंड RD विच इज द रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट में जब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, देन वी विल हैव आवर इक्वेशन एज VI माइनस VB माइनस IRD माइनस IR विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग I की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज VI माइनस VB बाय RD प्लस R। अब यहां से हम लोग आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू I इंटू R। तो वही हमने यहाँ पे एज सच I की वैल्यू पुट कर दी एंड वी हैव गॉट आवर एक्सप्रेशन लाइक दिस। उसके बाद हम लोग एज सच ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे एंड वी हैव आवर एक्सप्रेशन लाइक दिस। अब यहाँ पे हम लोग एक अजम्पशन करते हैं दैट आर RD इज मच मच लेस देन R। तो यहाँ पे जब हम वो चीज सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वी विल हैव आवर आउटपुट वोल्टेज एज VI माइनस VB, where VB is the biasing voltage and it is 0.7 volt in case of silicon diode and 0.3 volts in case of germanium diode। इसके बाद अगर हमारा डायोड यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में हो, देन वी नो दैट इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है दैट इज ऑलवेज एन ओपन सर्किट। तो उस केस में हमारा करंट भी जीरो हो जाएगा एंड आवर आउटपुट वोल्टेज इज ऑल्सो बी गोइंग टू इक्वल टू 0। अब हम बात करें इसकी ग्राफ प्लॉटिंग की, तो एज सच हम पीछे एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं दैट V0 इक्वल्स टू VI माइनस VB एंड ये हमारा जो पहला ग्राफ है दैट इज फॉर द इनपुट AC वोल्टेज, जहां पे VB हमारा बायसिंग वोल्टेज है, VM हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो कि हमारा ग्राफ रीच कर रहा है एंड VI इज द इनपुट वोल्टेज। अब इसके बाद एक चीज जो हमें याद रखनी है दैट व्हेन VI इज लेस देन VB तब हमारा डायोड ऑफ रहता है एंड इन नेगेटिव हाफ साइकिल V0 इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इनिशियली व्हेन VI इज लेस देन VB हमारा डायोड ऑफ है, जैसे जैसे हमारा VI बढ़ता रहेगा VB से, देन वी हैव आवर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड हमारे पास ऐसा एक बम्प आता है। व्हेन वी हैव अ नेगेटिव हाफ साइकिल तो हमारा जो कर्व है वो एकदम जीरो ही रहेगा एंड सिमिलरली जब वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी देन वी विल हैव अ कर्व अगेन लाइक दिस। अगर हम बात करें हमारे आइडियल मॉडल के केस में, देन इन दैट केस आवर VB इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में V0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू VI एंड नेगेटिव हाफ साइकिल केस V0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो आइडियल डायोड के केस में हमारे पास कुछ ऐसा कर्व आएगा। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो क्योंकि एक साइनसॉइडल सिग्नल है, सो वी कैन अज्यूम दैट V0 इज इक्वल टू VM sin omega t when it varies from 0 to pi and V0 is equal to 0 when it varies from pi to 2 pi। तो यहाँ पे एज सच हम लोग हमारे एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट इज वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट आर V0 फ्रॉम 0 to 2 pi। तो उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला होता है दैट आर इंटीग्रेशन ऑफ V0 डिवाइड बाय 2 pi माइनस 0। तो यहाँ पे 1 by 2 pi हमारा बाहर आ जाएगा एंड वी कैन इंटीग्रेट आर VM sin omega t फ्रॉम 0 to pi फर्स्ट एंड देन फ्रॉम pi to 2 pi। अब यहाँ पे हमने पीछे देखा था दैट फ्रॉम pi to 2 pi आर V0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एज सच हम इसे 0 कर देंगे। We are left with the expression that is 1 by 2 pi integration from 0 to pi of VM sin omega t। तो यहाँ से हम लोग VM को बाहर निकाल सकते हैं and we know that integration of sin omega t is always minus cos omega t। अब यहाँ पे as such हमें बस 0 और pi की वैल्यूज पुट करनी है in case of omega t। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा VM by 2 pi into 2। So V average is going to be equal to VM by pi। We can also write that as VM by 3.14 और we can write this as 0.318 times VM, जहां पे VM हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है। अब यहां से हम लोग एवरेज लोड करंट भी निकाल सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू I average which is equal to V average by R। V average we know that is VM by pi whole divided by R। तो यहां से हमारे पास I average आ जाएगा that is going to be equal to IM by pi। So that was all for this video and I will see you